Hello friends, welcome to my channel Learn Karuna. This is your friend Garima and I hope this period of lockdown is a time of great utility for you guys. So the topic that I have chosen today is the fillers. अब ये fillers क्या होते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपसे किसी ने सडनली एक क्वेश्चन पूछा या आपको सडनली कोई बात बोलनी है बट आप हेजिटेट कर रहे हैं उसका आंसर करने में या उस बात को बोलने में, तो आप इस तरह से उस बात को बोलने लग जाते हैं लाइक आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग ओ सो दिस ओ दीज आर फिलर्स. हम उन फिलर्स को कब यूज़ करते हैं? जब हमारे दिमाग में राइट वर्ड्स नहीं होते हैं, प्रोसेस नहीं होते हैं और हम उन राइट सेंटेंस को जो है नहीं किसी के सामने बोल पाते हैं, तो हम ये फिलर्स को यूज़ करने लग जाते हैं. ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है. और ये जो ओ है, दीज आर फिलर्स क्योंकि हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस जो है, वी आर इंडियंस, तो हमारी जो नेटिव एक्सेंट है हमारा, तो हमारा वो एक्सेंट इन वर्ड्स में आ जाता है, इसलिए हम इनको कभी कभी हिंदी फिलर्स भी कह देते हैं. सो इन फिलर्स को हमें अपने सेंटेंस से हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मेसी साउंड करता है और बहुत अजीब सा इम्प्रेशन छोड़ता है अगर हम कहीं पे इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो. हाँ, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी फिलर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सिंक्रोनाइज कर रहा है. बट अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके साथ इंग्लिश फिलर्स को यूज़ करें. अब हम लोग ये फिलर्स कब यूज़ करते हैं? अब हम इन फिलर्स को कब यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट, जब हमें अपनी बात बोलने के लिए कुछ टाइम चाहिए, हमें अपने दिमाग में राइट सेंटेंस फ्रेम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तब हम इन फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड, जब हमें अपने सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जब हमें दूसरों से भी अग्री करवाना है या हमें शायद दूसरों से डिसअग्री करना है, तब हम इन फिलर्स को यूज़ करते हैं. थर्ड, हम इन फिलर्स को तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो सेंटेंस है वो हमें लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए चाहिए, तब हम अपने फिलर्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं. और फोर्थ, जब हमें अपना थॉट प्रोसेस किसी को बताना हो कि यार मैं क्या सोचता हूँ, आपने अपनी बात बोली बट मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, तो हम उस वक्त इन फिलर्स को यूज़ करते हैं टू एम्फसाइज द थिंकिंग और द ओपिनियन वी आर हैविंग. तो हम लोग चलिए कुछ फिलर्स की बात करते हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट फिलर है बेसिकली. अब क्या होता है कि हम दिखा रहे हैं कि हाउ डू आई थिंक, राइट? तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपने मुझसे पूछा अबाउट समथिंग कि कोरोना कब तक जाएगा, राइट? मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कोरोना कब तक जा सकता है, बट आई merely हैव अ रफ आइडिया. तो आई विल से बेसिकली it depends on the researchers that by what time they'll get the antidote for this corona. Basically मतलब कि अब बेसिक बात तो इसकी यही है कि ये चीज़ें दूसरों पे डिपेंडेंट है मेरे सेंटेंस के हिसाब से, इसलिए मैंने ये बताया कि मेरा ओपिनियन ऐसा है. बट वो डायरेक्ट सेंटेंस बोलने से पहले मैंने एक फिलर यूज़ किया बेसिकली. ऐसे ही हम लोग अगर लोगों से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तो हम दो तरह से फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं. या तो हम उनको पहले सेंटेंस के रखें या बाद में रखें. लाइक आप अगर मेरे ऑडियंस हैं तो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि टू बी हैप्पी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवरसेल्व्स, या फिर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस. ये एक फैक्ट है, तो हम इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. यू नो, दिस इज़ अ फैक्ट दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, और वी आर responsible for our own happiness, you know. So this you know is a filler जो मैंने एक बार सेंटेंस से पहले यूज़ कर लिया या एक बार सेंटेंस के बाद यूज़ कर लिया. ये मैंने आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस है ये सिर्फ मेरी नहीं है. दिस हैप्पीनेस इज़ फॉर ऑल एंड दिस फैक्ट इज़ अप्लीकेबल ऑन एवरीवन. तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस में यू नो नाम का एक फिलर डाल दिया. वैसे ही यू सी, ये भी एक फिलर है. वैसे ही एज वी नो,
ये भी एक फिलर है, बट फॉर्मल वे में एज वी नो नहीं कह सकते हम लोग, बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा अजीब साउंड करेगा. मीन्स इट इज़ ऑल अलाउड बट हम लोग को अवॉइड करना चाहिए. सो एज अ फैक्ट, राइट, तो एज अ फैक्ट मैंने ऐसा कोट कर दिया अगर इस चीज़ को, तो दिस इज़ द फिलर टू क्रिएट अ कनेक्टिविटी. नाउ द नेक्स्ट फिलर दैट आई कैन यूज़ इज़ टू स्टॉल सम टाइम. मीन्स मेरे दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस एक बार में चल रहे हैं और मेरा सेंटेंस फ्रेम नहीं हुआ है दिमाग में, तो आई कैन से वेल दिस थिंग इज़ बेटर नॉट टू डिस्कस हियर, राइट. तो जो वेल वर्ड मैंने यूज़ किया है, इट इज़ अ फिलर. वेल बोलने के बाद मैंने थोड़ा पॉज लिया और सोचा, तो इस फिलर ने मुझे मौका दिया थोड़ा रुक के सोचने के लिए. सो हमने इस फिलर को यूज़ किया टू स्टॉल सम टाइम. ऐसे बहुत सारे फिलर्स हैं. लाइक हमने एक फिलर यूज़ किया एक्चुअली. अब हमने ये एक्चुअली वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं. सो हम इस एक्चुअली वर्ड को कब यूज़ करते हैं? जब हम अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रखना चाहते हो सामने वाले के पास. सो वी से एक्चुअली दिस थिंग इज़ नॉट लाइक दिस, राइट. या फिर मैंने आपसे पूछा कि, या फिर मैंने आपको बताया कि मुझे तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पर आप डिसअग्री करते हैं और आपको लगता है कि पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा इज़ बेटर. सो आप कैसे बोलेंगे? एक्चुअली आई बिलीव यू शुड ट्राई पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, राइट. तो आपने एक्चुअली जो फिलर यूज़ किया है वो अपने सेंटेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए यहाँ पे किया है. और इसके साथ ही एक और फिलर हम यूज़ कर सकते हैं सीरियसली. लाइक जो मैंने प्रीवियस अभी आपको सेंटेंस या सिचुएशन बताया, तो उसमें आप एक्चुअली द पिज़्ज़ा ऑफ पिज़्ज़ा हट इज़ फार बेटर, सीरियसली ट्रस्ट मी. तो हमने यहाँ पे एक्चुअली भी एज अ फिलर यूज़ करा, सीरियसली भी एज अ फिलर यूज़ किया. सो दीज फिलर्स दैट वी आर यूजिंग इन दिस सेंटेंस आर देयर टू मेक अ सेंटेंस स्ट्रोंगर. बिसाइड दिस, हम लोग को अगर कोई चीज़ कंक्लूड करनी है, अगर हमें कुछ सम अप करना है, तो हमें एक फिलर हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें कैसे सम अप करना है. तो वी कैन से एट द एंड ऑफ ऑल दिस डिस्कशन और एट द एंड ऑफ द डे, राइट. अगर हमें कोई चीज़ आपको बतानी है तो हम क्या कहते हैं हिंदी में? आखिर में तो यही होना है. तो उसी के लिए ये फिलर है. एट द एंड ऑफ द डे we are going to face our problems on our own, or we all are going to face the fate one day. तो हमने at the end of the day एक filler use कर लिया. और at the end of this discussion, this at the end of is the filler that we are using to conclude, right. Apart from this, I suppose, I believe, this is a very common filler that I even use most frequently. अगर हमें कुछ बताना है, अगर हमें कुछ लगता है, अगर हमें कुछ सजेस्ट करना है किसी को, बट हम ऑर्डर नहीं दे सकते, वी आर नॉट एट द राइट पोजीशन टू गिव द ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं आई सपोज यू शुड डू दिस, आई बिलीव दिस विल बी बेटर फॉर यू, और आई बिलीव दैट दिस थिंग विल लीड टू दिस थिंग. So these are few fillers that we can use to place our opinion. So these all fillers can be used in place of right. So if you enjoyed this video, so give it a like and share it with your friends. I hope this video is fruitful for you. So let's learn.